बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो में काफ़ी लेट हो गया तो एक दो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और फील्ड में ट्रायल थे, तो वो चीज़ें जो आज से 30 साल पहले नामुमकिन समझी जाती थी, आम आदमी तो इतबार ही नहीं करते थे, बल्कि महकमे के लोग आज से 40 साल पहले यही समझते थे कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ गोरे डॉक्टर ही कर सकते हैं, जो कि आज से 30-40 साल पहले नेस्ले, जहांगीर तरीन और मियां मंशा और जो बड़े ग्रुप थे, परवेज़ लाई ग्रुप, उन्होंने जब जानवर इंपोर्ट किए जो हमारे वलायती जानवर थे। वैसे तो वलायती जानवरों का सिलसिला 81 में शुरू हुआ, जब महकमा लाइव स्टॉक ने जो आला क्वालिटी का सीमन मुफ्त में लोगों को लगाया। इसमें जनूबी पंजाब के इलाके ऐसे थे जिसमें गायें ज़्यादा पाली जाती हैं। पंजाब में गायों की तादाद कम है, भैंस ज़्यादा रखी जाती है। तो कोटअदू, लिया, डीजी खां और इन एरिया में गायें की तादाद ज़्यादा थी और उनको सीमन लगा के हाई क्वालिटी जानवर पैदा किए गए और कामयाब तजर्बा हुआ। लेकिन उसके बाद जो लोग को पता है, जो उस ज़माने के हैं या हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि यही जानवरों को जब एनर्जी लेवल पूरा नहीं था, उनका ड्राई मैटर पूरा नहीं था, ना तो ड्राई मैटर का किसी को इल्म था, ना ही जो फाइबर क्वालिटी का था, ना ही नई फीड जो उसमें हाई एनर्जी फीड चाहिए, उसमें एडिटिव पड़ते हैं फीड में, रवायती वंडा नहीं। तो ये रवायती वंडा भी 30 साल से मार्केट में है। तो इस पे किसी ने आज तक सोचा ही नहीं और अरबों रुपए लाइव स्टॉक के डेवलपमेंट पे खर्च किए गए और अब भी यही सिलसिला जारी है। आज से 10-15 साल पहले भी लाइव स्टॉक इसी पे फोकस कर रहा था कि सुहांजना के पत्तों में प्रोटीन ज़्यादा है और जो ऑस्ट्रेलियन किकर और गन्ना तक महकमा लाइव स्टॉक के जो खुद साख्ता एक्सपर्ट थे, तो यही चीज़ें हमें भी इल्म नहीं था कि ये क्या चीज़ है। और ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे 40 साल से, तो वहाँ मुझे मौका मिला आज से 20 साल पहले 13 में, 2013 में, तो वहाँ जाके ये प्रिजर्वेशन ऑफ फॉडर, जो चारा महफूज करना, दरअसल उसकी ग़िज़ाइयत महफूज करना है, जो कि कुदरती तौर पे 1-2 महीने तक, 1 महीने तक उसका पीरियड होता है, जब उसकी फाइबर क्वालिटी, जो कि फाइबर ग्लूकोज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि साइंसी तौर पे ये इसकी क्या अहमियत है। लेकिन पाकिस्तान में जो लकीर के फ़कीर हैं, वो उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया कि जिन्होंने ये नस्ल पैदा की थी महकमा लाइव स्टॉक ने, कि ये जानवर जो नाकाम है। हालांकि ये जानवर गोरे डॉक्टरों के पास तो कामयाब थे, वो 12 महीने से 13 महीने में 300 किलो वज़न करके जब वीडियो भी डालते थे तो लोग मानते ही नहीं थे कि ये सब झूठ और फ्रॉड है और ये लोगों को पागल बनाते हैं। ये खुश्क दूध बाहर से इंपोर्ट करके टेट्रा पैक में ये लोगों को पिलाते हैं। वो अलहदा मसला है कि वो जो टैक्स फ्री से भी वो मिक्स करते हैं कि पाकिस्तान में दूध ही नहीं है। तो जानवर तो उन्होंने रखे, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, जैसे नेस्ले है, तो फिर टैंकरों में उन्होंने कलेक्शन शुरू कर दी, लेकिन वो भी बहुत कम कीमत पे, जो उनका नेस्ले का पानी है उस कीमत पे। लेकिन जो लोग आम थे उनकी मजबूरी थी
कि उनसे ही वो दूध लेते थे। तो ये सिस्टम 40-50 साल चलता रहा और इस पे किसी ने फोकस नहीं किया। और आज से 7 साल पहले जब मैं मैनेजर LES था, लाइव स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन लाहौर, वो अब ख़त्म हो चुका है, DHA का हिस्सा बन चुका है, उसमें मैंने अमली तौर पे ये करके दिखाया कि हम अवामी तरीके से बंकर के बगैर भी साइलेज बना सकते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसमें चॉपर मशीन नहीं थी आम लोगों के पास। और अब भी देख लें 14-15 साल हो गए, तो बहुत कम, ये 15-20 साल में आज भी हम जो 10% लोग साइलेज पे हैं। और जब साइलेज स्टैंडर्ड फीडिंग करवाते हैं और उसके साथ हम अच्छी फीड डालते हैं, जो पहले तो थी नहीं, अब उसी लेवल पे हमने जो नई फीड इंट्रोड्यूस करवाई है और उससे वही रिजल्ट आम किसान ले रहे हैं जो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये जो लोग कहते थे कि ये जानवर नाकाम हैं और हम अपने जानवरों को जो साहिवाल से गरलैंडो बनाएंगे, साहिवाल से जो गरलैंडो आज से 40 साल पहले जो लोग थे, उन्होंने गरलैंडो को तो नहीं इम्प्रूव किया। यहाँ वो भी ये कहते कि हम इसी को नस्ल को जो इम्प्रूव करेंगे। उनको इल्म था कि ये इसमें कितना पोटेंशियल है। हमारी जो साहिवाल है, चोलस्तानी है, जेनेटिकली जब पहले कुछ बेहतर भी था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो और ख़राब हो गया। और एक चीज़ की कैपेसिटी होती है, अब बेडफोर्ड ट्रक जो है वो 4-5 किलोमीटर ही करेगा, लेकिन उसके साथ जो नई टर्बो मशीनरी आई है, बड़े नवे जदीद ट्रक आए हैं, वो उसकी एवरेज भी ज़्यादा है और वो 3 गुना ज़्यादा सामान या लोड उठा सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी है। और जब तक हम टेक्नोलॉजी से इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, हमारे जानवरों पे फिर ये कट्टे का और बेच के उसका दूध जो 4 किलो डेली उसका होता है, उसको मार के और पानी मिक्स करके, जो कि उनकी मजबूरी है, तो वो सिस्टम आज तक चल रहा है, जिसमें जो स्कीम गवर्नमेंट की होती है, या गवर्नमेंट तो इसलिए है ही नहीं कि वो आम आदमी को बेहतरी कर सके। पाकिस्तान में जो गरीब आदमी पैदा हुआ है, उसकी 4-5 नस्लें बल्कि 10 नस्लें ऐसे ही गरीब रहेंगी। आप देखें जो इंडिया से सिख गए हैं, तो वो अरबोंपति हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार जब वो आते हैं इंडिया से, तो वो उधर ही वो जो चारा काट रहा है, कोई जो भी वो सिस्टम था, जो अगर वो इसी मुल्क में होते तो वो भी, क्योंकि यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये जो हमने काम किया है, जो 7 साल में अवेयरनेस दी है, ड्राई मैटर किया है। अब सुहांजने की अगर 30 CP है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्ज़ की है, या लूसन बरसीम अगर 20 CP है, तो आज तक आपने देखा है कि लूसन बरसीम गोरे बाहर के मुल्कों में भी खुश्क इस्तेमाल होता है, वो 20 CP पे ही वो उसको सिर्फ लूसन की हे पे, जिसकी 20-25 CP है, CP कुछ भी नहीं। जो CP का कंसेप्ट भी गलत है कि CP जो क्रूड प्रोटीन है, डेट इज नॉट ओरिजिनल प्रोटीन। जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल क्या है, वो काले रंग का है, उसमें से पेट्रोल भी निकल